हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से पीएनसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है, कल मैंने एयरवे असेसमेंट की क्लास की थी। तो एयरवे असेसमेंट की क्लास का पार्ट 1 अपन ने किया था। आज उसी क्लास को अपन कंटिन्यू करेंगे, पार्ट 2 उसका देखेंगे कि क्या क्या सर आगे इसमें रिमेनिंग रह गया है, तो उसको आज डिस्कस करेंगे। तो कल मैंने क्लास तो बच्चों पूरी ली थी, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से वो वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। तो क्लास मैंने देखो पूरी ली थी, है ना। तो उसकी वजह से क्या हुआ था, मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा के और उसको कट करके जहाँ तक आवाज़ आ रही थी मैंने आपको क्लास अपलोड कर दी थी। ठीक है। मैंने ग्रेड 1 ग्रेड 2 नेक मोबिलिटी का पढ़ा के यहाँ तक मैंने क्लास ली थी। ठीक है। यहाँ तक मैंने कल की क्लास करा दी थी बच्चों। आज इसी क्लास को अपन आगे करेंगे। ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको वापस बेसिक से जोड़ने की कोशिश करता हूँ कि सर अपन ने क्या क्या पढ़ा था। एक बार वापस से मुझे बता दो, क्योंकि मैं आज फिर से एक थोड़ा सा इसमें चेंज लेके आया हूँ। क्या कि मैं आपको जब मैं बता रहा था कि कल मैं इमेज आपको ग्रुप में डाल दूंगा, तो वो मैं इमेज आज आपको यहीं दिखा देता हूँ। ठीक है। मलम पट्टी वगैरह की जो गोनियोमीटर की इमेज थी वो मैं आज आपको यहीं दिखाऊंगा। ठीक है। तो बच्चों, हमने एयरवे असेसमेंट की बात की थी। एयरवे असेसमेंट क्यों करना जरूरी होता है, क्योंकि देखो जब एयरवे ओपनिंग करेंगे तो एयरवे का असेसमेंट होना चाहिए। अपन को पता होना चाहिए कि सर ये नॉर्मल नॉर्मल एयरवे है या फिर डिफिकल्ट एयरवे। तभी तो हम डालेंगे सर। जब आपको पता लग जाएगा कि डिफिकल्ट इंटूबेशन है तभी तो हम उसको रैम पोजीशन देंगे। नॉर्मल में तो क्या है, ईटी डालने के लिए मैंने आपको दो पोजीशन बताई थी कि नॉर्मल जब इंट्यूबेशन करेंगे तो क्या करेंगे, स्नीपिंग पोजीशन देंगे, स्नीपिंग पोजीशन देंगे। और दूसरा मैंने बताया था कि अगर डिफिकल्ट इंट्यूबेशन है तो उसमें रैम पोजीशन देंगे। तो उसका पता कैसे लगेगा। मैंने एक और चीज़ बताई थी कि सर टिपिकल इंट्यूबेशन है तो मैककॉय ब्लेड का यूज करना है। लैरेंजियोस्कोप में जब ईटी ट्यूब डालेंगे, ईटी ट्यूब डालने से पहले लैरेंजियोस्कोप अपन को यूज करना है। लैरेंजियोस्कोप में कौन सी ब्लेड यूज करेंगे, डिफिकल इंट्यूबेशन है तो मैककॉय ब्लेड का अपन इस्तेमाल करना है। लेकिन सर डिफिकल्ट इंट्यूबेशन को पता कैसे लगेगा, तो पता इस एयरवे असेसमेंट के टॉपिक से अपन को पता करना है। क्या क्या कैसे कैसे पता कर सकते हैं, मैंने बताया था असेस बाय द लेमन। लेमन से इसका पता कर सकते हैं बच्चों। लेमन एक न्यूमोनिक है, उसकी सहायता से अपन क्या एयरवे का असेसमेंट करते हैं कि नॉर्मल एयरवे है या फिर डिफिकल्ट एयरवे है, डिफिकल्ट इंट्यूबेशन होने वाला है या फिर नॉर्मल इंट्यूबेशन होने वाला। तो लेमन की सहायता से अपन को पता करना है। लेमन क्या होता है सर, एक्सप्लेन मैंने कल की क्लास में जैसे किया था। एल स्टैंड फॉर लुक एक्सटर्नली, बाहर से पेशेंट को देखना है। क्या क्या, फेशियल ट्रॉमा देखना है, बियर्ड देखनी है, और लार्ज टंग देखनी है, और लार्ज इंसाइजर देखनी है। ये चारों पांचों चीज अगर प्रेजेंट है पेशेंट में, जैसे बियर्ड है तो ये डिफिकल्ट इंट्यूबेशन में कंसीडर होगा। दूसरा मैंने बताया था ई फॉर एवालुएट 3-3-2 रूल। इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। 3 का मतलब क्या होता है, फिर दूसरे 3 का मतलब क्या होता है, फिर 2 का मतलब क्या होता है। 3 का मतलब क्या होता है, इंटर इंसाइजल गैप। इंटर इंसाइजर गैप ये पूछ लेगा, डायरेक्टली क्वेश्चन पुट हो सकता है कि क्या पूछेगा, इंटर इंसाइजर गैप इन द एयरवे असेसमेंट कितना होता है, 3। 3 होता है। दूसरा पूछेगा हायोमेंटल। हायोमेंटल मतलब टिप ऑफ द मैंडिबल। ठीक है, टिप ऑफ द मैंडिबल टू फ्लोर ऑफ द माउथ कितना होता है, 3 होता है। 3 होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा, हायोमेंटल गैप कितना होता है इन एयरवे असेसमेंट करते हैं तो अकॉर्डिंग टू 3-3-2 रूल के अकॉर्डिंग वो पूछ सकता है कि 3-3-2 रूल के अकॉर्डिंग हायोमेंटल गैप कितना होता है जब अपन एयरवे असेसमेंट कर रहे हैं। तो उसका ये आपको आंसर देना है कि 3 होता है। फिर तीसरा पूछ सकता है वो कि बेस ऑफ द माउथ से लेके थायराइड कार्टिलेज तक का वो गैप पूछ सकता है। तो इसका आंसर करना है आपको 2। ये अपने 3-3-2 रूल को पढ़ लिया था। फिर अपन मलम पट्टी स्कोर के बारे में चर्चा कर रहे थे। मलम पट्टी स्कोर मैंने बता दिया था। ओ ओ ओ का मतलब बता दिया था मैंने, ऑब्स्ट्रक्शन टंग फॉल। जब मैंने बताया था कि चौकिंग अपन ने पढ़ रहे थे, चौकिंग चौकिंग वाली अपनी क्लास देखी थी, उसमें मैंने बताया था कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ चौकिंग इन अडल्ट, तो उसका आंसर था टंग फॉल। और फिर मैंने दूसरा क्वेश्चन ये भी बताया था, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ चिल्ड्रन, मोस्ट कॉमन कॉज इन चिल्ड्रन ऑफ टंग फॉल क्या था उसका आंसर, फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन। क्लास देखना, वो क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट है और पूरी क्लास भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है हेमलिच मैनुअर से, वो पढ़ना वो क्लास के बाद। वो का मतलब आपने पढ़ लिया था, टंग फॉल, चौकिंग, ट्यूमर, एपिग्लोटाइटिस। एपिग्लोटाइटिस का मतलब मैंने बता दिया था, ग्लोटिस होती है एयरवे की ओपनिंग, जो एयरवे वाला पार्ट है उसकी ओपनिंग। ठीक है, उसके ऊपर क्या हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, इन्फ्लामेशन आ जाए तो उससे क्या होगा, सूजन आ जाती है। तो क्या हो जाता है, सूजन से नैरो हो जाएगा, जो एयरवे है वो नैरो हो जाएगा, उससे ऑब्स्ट्रक्शन बोल सकते हैं, है ना। ठीक है। चलो, फिर मैंने एन स्टैंड फॉर बताया था नेक मोबिलिटी। नेक मोबिलिटी को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि जो
पेशेंट को सामने दिखवाना है और उससे बोलना है एक्सटेंड कर गर्दन को। उसके बाद जो गोनियोमीटर है, गोनियोमीटर से उसका मेजरमेंट कर देंगे एंगल का। फिर वो मैंने बताया था कि 22 से लेके 35, सॉरी 35 से ज़्यादा एंगल है ग्रेड 1। ठीक है, 4 ग्रेड मैंने बताई थी, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। तो ग्रेड 1 थी, 35 से ज़्यादा डिग्री एंगल है तो ग्रेड 1, 22 से 35, 22 से 35 है, 35 से ज़्यादा जब तो ग्रेड 1, लेकिन 35 है और 22 है, इधर 22 से 35 है तो फिर ग्रेड 2। और फिर मैंने बताया था कि 12 से लेके 21 तक है तो ग्रेड 3, और 12 से कम है तो ग्रेड 4 उसको काउंट करेंगे। ग्रेड 1 ग्रेड 2 क्या होता है, नॉर्मल होता है। ग्रेड 3 और ग्रेड 4 क्या होता है, डिफिकल्ट इंटूबेशन होता है। चलो हाँ वो देख लेंगे, है ना। ग्रेड 3 भी नॉर्मल ही होता है, मैंने लिखाया था। और उसके बाद ठीक है, फिर मैंने ये सारा कुछ एक्सप्लेन किया था लेमन को। तो लेमन आपको पढ़ना है। उसके बाद अपन को देखना है कि इवालुएट 332 रूल, ये मैंने बताया था, पूरा एक्सप्लेन कर दिया था। इंटर इंसाइजर गैप 3 होता है, ठीक है, ये पूरा आपको पढ़ा दिया था। उसके बाद मैंने गैप बिटवीन मैंडिबल बोन एंड फ्लोर ऑफ द माउथ, हायोमेंटल गैप मैंने 3 बताया था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये 2 का मतलब क्या होता है, गैप बिटवीन फ्लोर ऑफ द माउथ टू थायराइड कार्टिलेज। ठीक है, इसका मतलब होता है इसका गैप कितना होता है। तो ये इमेज बेस मैंने बताया था कि इमेज बेस पूछा जा सकता है। क्या है 332 रूल स्कोरिंग, मतलब क्या है 332 रूल है, और करके पूछ सकता है 332 स्कोरिंग है। ठीक है, ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, पूछा जा सकता है। याद रखना, आपको इमेज याद रखना है पूरा, एक एक इसका स्टेप कैसे कैसे इसको, ये ए है, पहले 3 का मतलब ये है, फिर दूसरे 3 का मतलब ये है, फिर तीसरे 2 का मतलब क्या है, ये है। आपको याद रखना है बच्चों। फिर मैंने बताया था मलम पट्टी स्कोरिंग सिस्टम। मलम पट्टी स्कोरिंग सिस्टम में मैंने आपको 4 क्लास बताई थी। तो पहले सबसे पहले पेशेंट को बोलना है कि भैया तेरा मुंह खोल, आ आकर, तो आ करके उसको 12 घड़ी नहीं पढ़वानी बेवकूफ, क्या करवाना है, उसका असेसमेंट करना, विजुअलाइजेशन करना है। क्या कि भैया उसका क्या क्या दिख रहा है, अंदर से क्या क्या दिख रहा है, आ करने पर उसका क्या क्या दिख रहा है वो देखना है अपन को। तो अगर मैंने फिर उसमें बताया था क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 4 कैटेगरी होती है। क्लास 1 क्लास 2 क्या होती है, नॉर्मल होती है। क्लास 3 क्लास 4 क्या होती है, ये इंडिकेट करती है कि इसको डिफिकल्ट इंटूबेशन को। चलो अपन बात कर रहे थे तो इसके लिए फिर मैंने बोला था मैं फोटो दिखाऊंगा। तो फोटो मैं आज लेके आया हूँ, कल तो नहीं ले पाया था। तो उसका फोटो अपन देख लेते हैं कि सर क्या होता है मलम पट्टी स्कोरिंग सिस्टम। आपको नजर आ रहा होगा बच्चों मलम पट्टी स्कोरिंग सिस्टम। ठीक है, मलम पट्टी स्कोरिंग सिस्टम को अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो चलो देखेंगे। मैंने बताया था क्लास वन में क्या क्या विजिबल होगा बच्चों, क्लास 1 में क्या क्या विजिबल होगा। स्लाइड को करते हैं डिलीट। ये मैंने स्लाइड ले ली, इमेज बेस्ड क्वेश्चन, ये क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4। ठीक है, अब मैंने इसमें बताया था कि क्लास 1 में क्या क्या होता है सर, क्या क्या दिखेगा क्लास 1, किस कंडीशन में क्लास 1 उसको बोलेंगे, कौन सी कंडीशन में क्लास 1 बोलेंगे बच्चों। जब क्या होगा, जब दिखेगा आ करवाने पे क्या क्या दिख जाना चाहिए अपन को। तो देखने क्या क्या देखना है, हार्ड पैलेट दिखना जाना चाहिए। सबसे पहले ये देखो, सबसे पहले यूबुला दिख गया, पिलर दिख गए, फिर उसके बाद ओपनिंग दिख गई, फिर सॉफ्ट पैलेट दिख गया, फिर हार्ड पैलेट दिख गया। हार्ड पैलेट सबसे बाहर होता है ना। सबसे बाहर क्या होता है, हार्ड पैलेट होता है। तो वो तो सब में दिख जाएगा, इजीली दिख जाएगा। सबसे आगे दांतों के पीछे हार्ड पैलेट, आपने फील किया होगा जीभ को फोल्ड करके ऐसे उंगली से देख सकते हैं। जो ऊपर ऊपर वाला पोर्शन है वो हार्ड पैलेट होता है, उसके अंदर जो थोड़ा सा पीछे टंग को स्लिप आप पीछे करोगे तो फील करना ऊपर की साइड। ठीक है, ऊपर ऊपर देखो, ये तो हो गया हार्ड पैलेट। उसके बाद जो थोड़ा सा स्लाइड करो पीछे टंग को, या फिर उंगली से कर सकते हैं, ये क्या हो गया, ये हो गया सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, तो हार्ड पैलेट दिखेगा और सॉफ्ट पैलेट दिखेगा, आप फील कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद फोसेस दिखेंगी, ओपनिंग दिखेगी, और ऊबुला दिखेगा फुली, पूरा ऊबुला दिख गया, इसका मतलब क्लास 1 है। ये बस ये यहाँ से ही घुमाएगा, मैंने लिख दिया है ऊबुला अगर फुली दिख गया इसका मतलब क्लास 1 है। तो क्वेश्चन यही दिखेगा, यही पूछेगा कि इन द केस the patient come in the emergency department and nurse assess the malam patti score, visual when visualize the oral cavity, showing the क्या 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 देखेगा, showing the uvula,
showing the soft palate, hard palate forces. तो which is the class of the मलमपट्टी स्कोर? ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन सी क्लास है? अगर यूबुला दिख रहा है तो कौन सी क्लास है बच्चों? क्लास 1 कैटेगरी है, क्लास 1 कैटेगरी इसको कंसीडर करेंगे बच्चों। फिर मैंने बताया था कि देखो, अब इसमें देख लेते हैं, इमेज में दिखाओ सर, वैसे मजा नहीं आ रहा। मैंने बोला यूबुला दिखेगा, क्या दिखेगा? यूबुला आपको दिखेगा बच्चों, पूरा यूबुला आराम से दिख जाएगा आपको, यूबुला दिख जाएगा फुली। फिर उसके बाद ये सॉफ्ट पैलेट है, ये क्या है? ये सॉफ्ट पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट आपको नजर आ जाएगा। ये हार्ड पैलेट आपको नजर आ जाएगा, HP हार्ड पैलेट देख लेना पूरा। और जो देखना है ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन ये है प्रोसेस ओपनिंग, ठीक है। और साथ में ये पिलर है ना, ये यही पिलर है। तो ये दिख रहा है आपको, इसका मतलब क्या? ये जो लिखा है मैंने, ये पिलर है, देखना, ये तो हो गया पिलर, कोना सा होता है ना पिलर, आप समझ सकते हो, इसको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं। केवल जो मैंने बताया यूबुला वाला पार्ट वो आपको देखना है। अगर ये दिख रहा है तो क्या है? ये दिख रहा है तो क्या है बच्चों? ये दिख रहा है, यूबुला दिख रहा है तो क्लास 1 कैटेगरी है बच्चों, ठीक है। और ये क्या बताया था मैंने? फ्योसिस, ठीक है। ये क्या है? ये क्लास 1 कैटेगरी है। क्या इंडिकेट करेगी? नॉर्मल एयरवे को, नॉर्मल इंट्यूबेशन को इंडिकेट करेगी। चलो, मैंने बताया था क्लास 2, क्लास 2 में क्या होगा? क्लास 2 मैंने बताया था यूबुला लेस विजिबल होगा बच्चों। क्या होगा? यूबुला लेस विजिबल होगा, बाकी सब कुछ दिख जाएगा, ठीक है। यूबुला क्या होगा? यूबुला हल्का सा दिखेगा, ठीक है। यूबुला लेस विजिबल होगा, फोर्सेस दिख जाएंगी, सॉफ्ट प्लेट दिख जाएगा, हार्ड प्लेट दिख जाएगा। सर दिखा के बता दो एक बार, उसमें दिखाओ, इमेज में दिखाओ, फोटो में दिखाओ। मैंने बोला यूबुला थोड़ा सा दिखेगा। अब इसमें और इसमें फर्क देखना, इसमें और इसमें डिफरेंस देखना। इसमें पूरा यूबुला ऊपर दिख रहा है आराम से, इसमें गैप कम नजर आ रहा है। देखो गैप, देखो ये वाला गैप देखो बच्चों, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला गैप आप देख सकते हो। ये जो गैप है आपको दिख रहा होगा, ये गैप कितना है और ये गैप कितना है बच्चों, ठीक है। आप बोल सकते हो कि यूबुला इसमें कम नजर आ रहा है और इसमें यूबुला ज्यादा फुली नजर आ रहा है, ठीक है। तो क्लास 2 में क्या होगा? क्लास 2 में क्या होगा बच्चों? यूबुला लेस विजिबल होगा। ये बस ये गोल्डन पॉइंट है, यूबुला लेस विजिबल। अब तुम सोचो कि भैया यूबुला, ठीक है, जब यूबुला थोड़ा सा दिख रहा है तो उससे बाहर की चीज तो दिख ही जाएंगी, सही है कि नहीं भाई? जब यूबुला थोड़ा सा दिख गया हमें, उससे बाहर की चीजें तो दिख ही जाएंगी। तो बाहर की चीज क्या क्या? कि हार्ड पैलेट दिख जाएगा सर, HP दिख ही जाएगा सर, फिर आपको सॉफ्ट पैलेट भी दिख जाएगा सर, ठीक है। तो मैंने देखा, और जो ओपनिंग है, ये जो ओपनिंग है, ये ओपनिंग है, ये भी तो दिख रही है। तो क्या दिख जाएगी? फोर्सेस दिख जाएगी बच्चों, ओपनिंग भी दिख जाएगी, ठीक है। तो जब यूबुला थोड़ा सा दिख गया तो बाकी बाहर की चीजें तो दिख ही जाएंगी। तो उस कैटेगरी को कौन सी कंसीडर करेंगे अपन? क्लास सेकंड उसको बोलेंगे बच्चों। क्लास सेकंड भी क्या है? नॉर्मल इंट्यूबेशन को इंडिकेट करेगा। चलो, ये ऐसे की ऐसी फोटो देके पूछेगा बच्चों, वो फोटो ये वाला देखो, या फिर ये वाला फोटो उठा दिया, ये वाला फोटो उठा दिया, ये वाला फोटो उठा दिया, ये वाला फोटो उठा दिया। तो फोटो उठा के वो पूछेगा, आपको याद रखना है, फोटो फोटो उठा के वो पूछेगा बच्चों, फोटो आपको उठा के पूछेगा, तो आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है, आपको याद रखना है फोटो से। चलो, ठीक है, फोटो एज इट इज फोटो दे देगा वो। अब पूछ लेगा क्लास 1 क्या है, ये मैं काट देता हूँ, ये वो पूछ लेगा क्या है बताओ, क्या है, कौन सी कैटेगरी है, पूछ लेगा वो, कौन सी कैटेगरी, ऐसे पूछ लेगा वो। उसने ये फोटो उठा लिया और पूछ लेगा बताओ कौन सी कैटेगरी है, ऐसे पूछ लेगा। उसने ये फोटो उठा लिया और पूछ लेगा ये कौन सी कैटेगरी है, ठीक है। कैटेगरी पूछ सकता है। देखो मैं लिख देता हूँ क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन कौन कौन से बनेंगे? क्वेश्चन बनेंगे, पहला क्लास से बनेगा, क्लास कौन सी है, ठीक है। क्लास 1 है, क्लास 2 है, क्लास 3 है, क्लास 4 है। पहला क्वेश्चन ये बना, क्लास पूछ लेगा सर। और क्या पूछ लेगा कि नॉर्मल है या फिर टिपिकल है। दो क्वेश्चन इसमें बनेंगे। ये पूछ सकता है, ठीक है। दो क्वेश्चन इसमें पूछेगा, क्लास पूछेगा कोई सा फोटो हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, ठीक है, चाहे ये हो, चार फोटो कोई सा भी दे देगा और पूछ लेगा कि इसका क्लास बताओ, या ये बताओ कि ये नॉर्मल है, या फिर कुछ नहीं दे रखा आपको, केवल सिर्फ फोटो देगा माउथ की और पूछेगा
कि क्लास 1 है, क्लास 2 है, क्लास 3 है, क्लास 4 है। ये तो एक क्वेश्चन बन गया। अब चारों में से पूछ सकता है वो कोई सा फोटो देके। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा कि ये नॉर्मल इंटुबेशन है या फिर डिफिकल्ट इंटुबेशन है। तो दो क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। आपको याद रखना है, फोटो देख के आपको बताना है कि यूबुला थोड़ा सा दिख रहा है, यूबुला थोड़ा सा दिख रहा है क्लास 2, यूबुला पूरा दिख रहा है तो क्लास 1, ठीक है, यूबुला पूरा दिख रहा है तो क्लास 1, यूबुला थोड़ा सा दिख रहा है तो क्लास 2। और फिर मैंने बताया था आपको क्या, क्लास 3 मैंने बताया था। इसमें देखो, जब जब इसने क्लियर बोल दिया ये लाइन इसने क्लियर बोल दी कि भैया सॉफ्ट पैलेट इज विजिबल ओनली। इसने बोला कि ओनली सॉफ्ट पैलेट दिख रहा है, बाकी अलावा कुछ। अब आप, इसने क्लियर बोल दिया कि ओनली सॉफ्ट पैलेट दिख रहा है, तो सॉफ्ट पैलेट की अंदर की चीजें नहीं दिखेंगी। उसने जब बोला है कि मुझे केवल वही दिखाई दे रहा है, सॉफ्ट पैलेट ही दिखाई दे रहा है, तो उसके पीछे की चीज नहीं दिखाई देंगी। जैसे मैं बोलता हूँ मुझे उतनी दूर का दिखाई दे रहा है, तो उसकी बाद की चीजें नहीं दिखाई देंगी, उससे पहले की चीजें दिखाई देंगी। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ। जब उसने बोल दिया कि ओनली सॉफ्ट पैलेट अपन को दिख रहा है, ओनली सॉफ्ट पैलेट अपन को नजर में आ रहा है, तो उसके पीछे की चीज नहीं दिखेंगी। पीछे क्या है, इबुला, तो इबुला इज नॉट विजिबल। समझ में आया? चलो, तो उससे आगे की चीज दिखेंगी तो हार्ड पैलेट इज विजिबल। चलो, तो मैंने यही बोला है कि सॉफ्ट पैलेट क्लास 3 में क्या होगा, सॉफ्ट पैलेट इज ओनली विजिबल। तो सॉफ्ट पैलेट इज ओनली विजिबल, तो हार्ड पैलेट तो दिख जाएगा, लेकिन क्या, इबुला इज नॉट विजिबल। ठीक है, तो यही होता है। देख लेते हैं इमेज में। मैंने बोला था, क्या बोला था बच्चों, कि यूबुला इज नॉट विजिबल। अब देखो, यूबुला इसमें कहीं नहीं दिख रहा, ओनली क्या दिख रहा है, सॉफ्ट प्लेट दिख रहा है और हार्ड प्लेट दिख रहा है। ठीक है, सॉफ्ट प्लेट दिख रहा है और ओनली, इसने बोल दिया, टैग लाइन लिख लो, ओनली, शॉर्ट नोट ऐसे बना सकते हो, ओनली सॉफ्ट प्लेट इज विजिबल। सॉफ्ट पैलेट किसमें दिखेगा, ओनली सॉफ्ट पैलेट किसमें दिखेगा बच्चों, क्लास 3 में दिखेगा, यूबुला नहीं दिखेगा। ठीक है, ये भी पूछ सकता है, थ्योरेटिकल भी पूछ सकता है, इमेज भी पूछ सकता है, इमेज में ये वाले भी पूछ सकता है, थ्योरी दे के ये वाले भी पूछ सकता है। थ्योरी दे के क्लास पूछ लेगा, लाइन दे देगा, ओनली लाइन दे देगा, एक्सप्लेन कर देगा बढ़िया कि क्या क्या हमें दिख रहा है, और फिर पूछ लेगा क्लास बताओ। लाइन दे देगा और क्या, लाइन दे देगा, बढ़िया से एक्सप्लेन कर देगा और पूछ लेगा कि नॉर्मल है कि डिफिकल्ट है। ठीक है, दूसरा क्या पूछ सकता है, ये तो हो गए थ्योरी से दो क्वेश्चन, क्लास पूछ लेगा और डिफिकल्ट और नॉर्मल पूछ सकता है। ठीक है, और दूसरा कैसे पूछ सकता है, इमेज देगा, क्लास पूछ लेगा, या फिर पूछ लेगा क्या, डिफिकल्ट है या नॉर्मल है। तो आपको ये चारों क्वेश्चन याद रखने हैं। चौथा तो बता दो सर, चौथा देख लो, चौथा देख लो, सब कुछ बता के जाएंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं बच्चों, कुछ भी। मैं बोल रहा हूँ कि मैंने बोला था आपको, बस आप पढ़ने के लिए तैयार रहो। ठीक है, आपको जब तक मैं नहीं छोड़ूंगा, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता बच्चों, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, ना तो मैं आपको छोड़ूंगा, ना मैं क्लास को छोड़ूंगा, ना मैं कंटेंट देना छोड़ूंगा। मुझे बस आपको सिलेक्शन देना, और एक सिलेक्शन नहीं बच्चों, मैं दावा कर रहा हूँ आपके 5-5 सिलेक्शन निकाल के दूंगा मैं। लेकिन आप भाई पढ़ लेना मालिक, मैं आपसे बोल रहा हूँ, आपका बड़ा भाई, छोटा भाई, जैसा आप समझते हो, जूनियर सीनियर, मैं बोल रहा हूँ पढ़ लो। ये प्राइवेट का जो काम है, इसमें कोई नहीं है, इसमें है ना 18-20 हजार रुपए में नर्सिंग स्टाफ की जो तुमने बेइज्जती करवा रखी है ना, इसको खत्म करो भाई। क्योंकि नर्सिंग नर्सिंग ऑफिसर भाई अपने आप में एक डिग्निटी है, एक बहुत बड़ी पोस्ट है। ठीक है, गवर्नमेंट बावड़ी थोड़ी है जो इतनी पैसे दे रही है, 1 लाख रुपए सैलरी तुम्हारी कर रखी है। क्यों? क्योंकि वो वास्तव में नर्सिंग ऑफिसर एक नोबल प्रोफेशन है बच्चों, नोबल प्रोफेशन है। उसके लिए वो क्रीम मांगता है, उसके लिए वो पढ़ाई मांगता है, और उतना पे वो पे करता है। 1 लाख रुपए किसी गजेटेड ऑफिसर को नहीं मिलते स्टार्टिंग में। आप बात को समझो, अपन को मिल रहे हैं, क्यों? क्योंकि अपन उस लेवल के हैं, और तुम 18-20 हजार में खुश हो। यार प्राइवेट, मैं बोल रहा हूँ प्राइवेट तो दलदल है भाई, बिल्कुल। जितना तुम है ना उस दलदल में जितना फंस जाओगे ना, जितना निकलने की कोशिश करोगे उतना फंसोगे। वो दलदल है, प्राइवेट क्या है, जितना निकलने की कोशिश करोगे फंसोगे। क्यों? क्योंकि वो मीठी गोली है, उसमें 15-20 हजार 30 हजार में खुश है आदमी की, हर महीने आ रहे हैं यार, चल छोड़ उसको, छोड़ो। एक बार आपने छोड़ दिया, आपके मन में ट्रिगर, आपके दिमाग ट्रिगर करेगा कि मैं नौकरी छोड़ के आया हूं, मुझे गवर्नमेंट चाहिए। मैं भी प्राइवेट करता था, मैंने भी छोड़ा, बड़ी मुश्किल से मैं वहां से निकला बच्चों। और निकल के ही देख लो, मैंने सिलेक्शन, आप मेरे देखो कितने मैंने सिलेक्शन निकाल दिए, है ना। और केवल कुछ नहीं है, आप 6-7 महीने का खेल है, 1 साल मान लो, 1 साल में इतने सिलेक्शन ले दोगे कि तुम हद से ज्यादा। उस दलदल से निकलो, उस डिग्निटी को मेंटेन करने की कोशिश करो कि वी आर नर्सिंग ऑफिसर।
समझो आप बात को, नर्सिंग ऑफिसर है, अपनी रेस्पेक्ट होनी चाहिए। आप वो चीज समझने की कोशिश करो और इस दलदल से निकलो। मैं बोल रहा हूँ 1 लाख रुपए महीने का आप अकाउंट में लोगे, आप बस मेहनत करते रहो। आप उस लगन से पढ़ाई करो बच्चों की, हाँ यार मुझे सिलेक्शन लेना है, ठीक है। बाकी पीएनसी टीम आपके साथ है और मैं आपके साथ पूरी तरह हर संभव कोशिश करता हूँ कि आपसे कंटिन्यू बातें करता रहूँ, और मैं करता भी हूँ। आप मुझे पर्सनली मैसेज करते हो, मैं कभी भी इग्नोर नहीं करता, ठीक है। और मैं अपने क्लोज कलेक्स को तो यार वैसे ही, समझो बात को है ना, भावनाओं को। चलो तो क्लास थर्ड मैंने बता दिया था, क्लास फोर्थ अपन देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि ओनली हार्ड पैलेट इज विजिबल। इसका मतलब कि सर हार्ड पैलेट तक की चीजें तो हमें दिख जाएंगी, लेकिन हार्ड पैलेट के बाद की चीजें हमें नहीं दिखेंगी। तो हार्ड पैलेट से पहले क्या है, ओनली टीथ है, ओनली टीथ है। टीथ को क्या देगा ना, दांतों को, दांत दिखा रहा है बोलोगे फिर, है ना। टीथ देखोगे तो क्या बोलेगा, अरे कैसा बेवकूफ दांत दिखा रहा है, लड़कियां बोल देती दांत दिखा रहा है, ठीक है। तो दांत अपन को नहीं देखने, अपन को हार्ड प्लेट देखना। हार्ड प्लेट अगर वो बस दिख रहा है, उसके बाद की चीजें अपन को नहीं दिखेगी। सॉफ्ट प्लेट नहीं दिखेगा, और क्या नहीं दिखेगा बच्चों, और क्या नहीं दिखेगा, यूबुला नहीं दिखेगा, फोसेस नहीं दिखेंगी, और पिलर्स नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो इसने क्लियर मेंशन किया है, क्लियर मेंशन किया है कि ओनली हार्ड पैलेट इज विजिबल, और कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है। इसका मतलब सॉफ्ट प्लेट नहीं दिखेगा और यूबुला नहीं दिखेगा, नॉट विजिबल। समझ में आया सर, इमेज से समझाओ, इमेज देखो यार, इमेज देखो बच्चों। मैं इमेज लाया हूँ, मैं गोनियोमीटर की भी इमेज लाया हूँ कि यार बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए। इमेज बेस्ड क्वेश्चन मैं दावा कर सकता हूँ, इंस्ट्रूमेंट और इमेज, इमेज चलो कुछ और आ गई कि पीड्स की आ गई या फिर और कोई सिस्टम की आ गई, लेकिन इंस्ट्रूमेंट आपका गलत नहीं होने दूंगा मैं, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं यार, क्लिनिकल बेस्ड नर्सिंग का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा, मैं दावा कर रहा हूँ इस चीज का, ठीक है। जिस दिन गलत हो जाए, जिस दिन बाहर आ जाए, उस दिन मुझे तुम बोल देना पर्सनली कि यार क्या है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ पर तुम पढ़ो, ठीक है। चलो क्लास फोर देख रहे हैं। क्लास फोर में मैंने बोला सॉफ्ट पैलेट नहीं दिख रहा, ओनली हार्ड पैलेट आपको नजर आ रहा है। क्या दिख रहा है, ओनली हार्ड पैलेट दिख रहा है बच्चों, समझ में आया। ओनली हार्ड पैलेट दिखेगा तो क्लास फोर। अब फिर मैंने बताया था कि क्लास वन और क्लास टू क्या होती है, नॉर्मल होती है। क्लास थ्री और क्लास फोर क्या इंडिकेट करती हैं, क्लास थ्री एंड क्लास फोर ऑफ मलम पट्टी स्कोर आर इंडिकेट डिफिकल्ट इंटुबेशन। चलो सर लिखा दिया था, लिखा दिया था मैंने, ठीक है। क्लास वन एंड क्लास टू आर नॉर्मल फाइंडिंग, क्लास थ्री एंड क्लास फोर इंडिकेट डिफिकल्ट इंटुबेशन, लिखा दिया था, लिखा दिया था। तो चलो आपने इमेज भी देख ली, अच्छी बात है, इमेज से क्वेश्चन पूछेगा। मैं दावा 100% लगा लो तुम, देखो स्क्रीनशॉट शेयर कर देना, नाम बदल देना, नाम बदल देना, नाम बदल देना बच्चों, क्वेश्चन नहीं आए नाम बदल देना। तो ठीक है, 100% लिख लो, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, समझ में आया। चलो चलो आगे बात करते हैं। मलम पट्टी स्कोर अपन ने पढ़ लिया। अब बात करते हैं अपन कि ऑब्स्ट्रक्शन अपन ने देख लिया, तो उसके बाद क्या बचा, नेक मोबिलिटी। नेक मोबिलिटी मैंने आपको बता दी थी। इवालुएशन ऑफ नेक मोबिलिटी मैं बता रहा था आपको। इसके लिए मैं बोल रहा था कि गोनियोमीटर से इसको देखते हैं, तो गोनियोमीटर की इमेज भी मैं लेके आया था। उससे पहले अपन पढ़ लेते हैं कि से टू द पेशेंट, पेशेंट से क्या बोलना है, होल्डिंग द नेक, होल्डिंग द फेस, ठीक है। किधर किधर देखना, डायरेक्टली किधर, सामने, टू द फ्रंट। मैंने बोला था कि पेशेंट को बोलना है कि ओनली सामने देखे, ठीक है, ओनली फ्रंट में देखे, स्ट्रेट देखे। उसके बाद टू एक्सटेंड द नेक, उससे बोलना है कि एक्सटेंड करो नेक को, एक्सटेंशन ऑफ द नेक एंड मेक एंगल, ठीक है, ऑफ नॉर्मल नेक पोजीशन, ठीक है। तो बोलना है कि एक्सटेंशन करो नेक का, गर्दन का एक्सटेंशन करो, नेक का एक्सटेंशन करो, और एक एंगल बनाओ, एक एंगल, एक एंगल बनाओ नॉर्मल नेक पोजीशन पे एक्सटेंशन का। जैसे ये नॉर्मल नेक पोजीशन रखी, इसके बाद मैंने एक्सटेंशन किया, तो ये एंगल बनाओ, एक एंगल को मीजर करना है, एंगल को मीजर करना है। फिर मैंने बोला मीजर बाई गोनियोमीटर, ठीक है, मीजर बाई गोनियोमीटर, जो एंगल बना है उसको क्या करना है, मीजर करना है, इसको एंगल को मीजर करना है। तो सर गोनियोमीटर की इमेज लेके आए हो, हाँ लेके आया हूँ, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं बच्चों, आप बस पढ़ते रहो, ठीक है। गोनियोमीटर की
इमेज लेके आए हैं तो मीजर करना है किससे, गोनियोमीटर से। अभी दिखा देते हैं, ठीक है, अभी दिखाते हैं। चलो कैसे मीजर करना है, देखो सर, देखो मालिक। तो मालिक आप आज्ञा करोगे वो सब लेके आएंगे, बस आप पढ़ते रहो मालिक, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले मैं दिखा देता हूँ। ये देख लो, ये देखो कैसे देखना है। देखो पेशेंट ने पहले क्या, सामने गर्दन रखी, उसके बाद एक्सटेंशन किया नेक का और एंगल बनाया, फिर उसको देखना है अपन को, ऐसे उसको देख सकते हैं। ये क्या है, नेक मोबिलिटी टेस्ट। क्या है, नेक एंगल ऑफ नेक मोबिलिटी। क्वेश्चन आ सकता है इमेज विद मूव असेसमेंट मोबिलिटी टेस्ट और किसके लिए, फॉर एयरवे असेसमेंट। ठीक है, एंगल ऑफ नेक मोबिलिटी टेस्ट फॉर एयरवे असेसमेंट। ठीक है, अब सर ये क्या है, ये है गोनियोमीटर। गोनियोमीटर की दूसरी इमेज दिखा देते हैं सर, दिखा देते हैं, अच्छा, साफ सी दिखा दें, साफ सी देखो बच्चों, जैसे देखो गोनियोमीटर, ये उसमें मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम में भी आएगा। कब आएगा कैसे आएगा वो मैं बता दूंगा, नहीं पढ़ाऊंगा जहाँ तक है। कोई नहीं पढ़ाएगा तो फिर भी इसको बता देंगे, ये देख तो लिया। ये होती है गोनियोमीटर की इमेज, इमेज बेस्ड क्वेश्चन गोनियोमीटर। क्या है सर, ये है इमेज बेस्ड क्वेश्चन, कभी भी पूछा नहीं गया है, पूछा जा सकता है, याद रखना बच्चों, कभी भी पूछा नहीं गया है, पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो अब बात कर रहे थे अपन, सर एंगल ऑफ नेक मोबिलिटी अपन ने चेक कर लिया था। एंगल ऑफ नेक मोबिलिटी हमने चेक कर लिया था। उसके बाद मैंने लिखाया था गोनियोमीटर की इमेज पूछा जा सकता है, नेक मोबिलिटी की इमेज पूछा जाए, मैंने लिखाया कल, इसलिए मैं आज इमेज लेके आया हूँ। समझो आप कि कितना मतलब सोचते हैं कि यार बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए बच्चों, समझ में आई। ठीक है, मैंने कल बोला था कि इमेज बेस आएगा, मैंने आज इमेज करा दी है। ठीक है, चलो अब मैंने इसमें 4 ग्रेड बताई थी, 4 ग्रेड बताई थी। इफ एंगल मोर देन 35 डिग्री तो ग्रेड 1, इफ एंगल बिटवीन 22 to 35 डिग्री ग्रेड 2, इफ एंगल इज 12 to 21 ग्रेड 3, एंड इफ एंगल इज लेस देन 12 ग्रेड 4। तो ग्रेड 4 और मैंने बताई थी ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 इज नॉर्मल फाइंडिंग। क्या है, ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 नॉर्मल फाइंडिंग है। ठीक है, मैंने बताया था ग्रेड 1 और ग्रेड 2 क्या है, नॉर्मल फाइंडिंग है, और ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 क्या है, डिफिकल्ट इंटूबेशन को इंडिकेट करेगी। और ये जो एक और इसमें लाइन लिख सकते हैं अपन, तो ग्रेड 4 है, ग्रेड 4 है वो क्या है, ग्रेड 4 प्रेजेंट इन, इसमें मैंने बताया था सर्वाइकल इंजरी वाला पेशेंट गर्दन नहीं हिला पाएगा। ये लाइन भी आप कॉपी की छत पे लिख सकते हो। ठीक है, कॉपी की छत पे लिख सकते हो, नीचे नहीं लिख रहे हो तो नीचे, अगर जगह नहीं है तो ऊपर जगह बना के लिख लो। ठीक है, ये जगह नहीं मिलती तो क्या है, ऊपर जगह बना लेते हैं अपन तो। ग्रेड 4 क्या है, डिफिकल्ट इंटूबेशन को इंडिकेट करेगी, ग्रेड 3 डिफिकल्ट इंटूबेशन को इंडिकेट करेगी, ग्रेड 1 और ग्रेड 2 नॉर्मल इंटूबेशन को इंडिकेट करेगी। यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था। उसके बाद मैंने ये क्लास ली थी लेकिन रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी वॉइस। तो आगे अपन बात करते हैं कि मैंडिबुलर, ये देखो ये
लेमन तो कंप्लीट हो गया आपका, लेमन तो यहाँ पे खत्म हुआ, ठीक है। लेकिन कुछ और टेस्ट मैं आपको बता देता हूँ। नेक मोबिलिटी तक लेमन खत्म हो गया, उसके बाद कुछ हेडिंग और मैं करा देता हूँ। ये है मैंडिबुलर प्रोट्रूजन टेस्ट, ये भी एयरवे असेसमेंट के लिए अपन यूज करते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है, मैं एक इमेज के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखना इमेज आपको नजर आ रही होगी बच्चों, ये अच्छे से लेके आए, अच्छे से है भी। ठीक है, ये आपके सामने इमेज किसकी, मैंडिबुलर प्रोट्रूजन टेस्ट की। अब इसमें देखना मैंने लिखा दिया है वैसे तो, क्या लिखा है, क्लास 1 क्लास 2 और क्लास 3 होती है इसमें, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 होती है। पहले मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। अब इसके दांत देखना, नीचे वाले लोअर इंसाइजर क्या कर रहे हैं, अपर इंसाइजर को क्रॉस कर रहे हैं, जैसे यूं करते हैं ना, ई देखो, ई। तो ई करके ये नीचे वाले दांत क्या है, अपर इंसाइजर से आगे की साइड आ रहे हैं, ठीक है। ये आगे की साइड आ रहे हैं, लोअर इंसाइजर आगे आ रहे हैं, लोअर इंसाइजर आगे आ रहे हैं, अपर इंसाइजर से ऐसे आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं दांत। तो इसका मतलब क्लास 1 है, क्या है, क्लास 1 है। ये कौन सा है, क्लास 1 मैंने लिखा दिया है इसलिए मैं लिखाऊंगा नहीं है, क्लास 1 है, ठीक है, क्लास 1 है। और लोअर इंसाइजर और अपर इंसाइजर एक दूसरे के किनारे आ रहे हैं, जैसे ई दांत पीसते हैं ना, दोनों यूं आ रहे हैं, ठीक है, एज टू एज आ रहे हैं, इसका मतलब क्लास 2, ठीक है। लिखा दिया, लिखना, एक्सप्लेन करना है बस, कल की क्लास में हो गया था लेकिन टेक्निकल इशू हो जाते हैं मेरे साथ, तो हमेशा हो जाते हैं क्लास में। और तीसरी कैटेगरी कौन सी है, कि जो लोअर इंसाइजर है, वो लोअर इंसाइजर है, वो अपर इंसाइजर से बाहर नहीं आ रहे, ऐसे करने पे नीचे वाले को अपन बाहर निकालने की कोशिश करो, तुम नीचे वाले दांतों को बाहर निकालने की कोशिश करो, आ जाएंगे। जिसके नहीं आ रहे हैं उसके क्लास 3, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से, ये अपर इंसाइजर, ये लोअर इंसाइजर, ये लोअर इंसाइजर, ये अपर इंसाइजर। तो अपर इंसाइजर से बाहर नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब क्लास 3, ठीक है, क्लास 3। अब देखो, मैंने वही चीज मैंने लिखाई है कि लोअर क्लास 1 का मतलब लोअर इंसाइजर कैन प्रोट्रूडेड, प्रोट्रूडेड मतलब बाहर निकल जाना, उभर जाना, निकल जाना। लोअर इंसाइजर कैन प्रोट्रूडेड एंटीरियर, आगे की साइड, टू द अपर इंसाइजर, इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ कि लोअर इंसाइजर कैन प्रोट्रूडेड बाहर निकल जाते हैं, आगे निकल जाते हैं, एंटीरियर टू द अपर इंसाइजर से आगे की तरफ निकल जाते हैं, इसका मतलब क्लास 1 कैटेगरी है। मैंने आपको देखो दिखाया है, क्लास 1 लोअर इंसाइजर कैन प्रोट्रूडेड एंटीरियर टू द अपर इंसाइजर, अपर इंसाइजर से बाहर की तरफ लोअर इंसाइजर निकल जाते हैं, इसका मतलब क्लास 1 कैटेगरी है बच्चों। क्लास 2 कैटेगरी का मतलब क्या होता है, लोअर इंसाइजर कैन बी ब्रॉट एज टू एज, मैंने बताया था दांतों को जैसे पीसते हैं, एज टू एज, किनारे से किनारे, दांतों की किनारे से किनारे, चिट्टी बन गई है, दांत एकदम किनारे से किनारे आ गए, उसका मतलब क्लास 2 कैटेगरी। क्लास 3 का मतलब लोअर इंसाइजर कैन नॉट ब्रॉट एज टू द एज, मतलब वो एज पे भी नहीं आ पाते, आगे तो छोड़ो एज तक भी नहीं आ रहे, इसका मतलब वो पीछे हैं, किससे, किससे, अपर इंसाइजर से लोअर इंसाइजर पीछे हैं, वो किनारे तक भी नहीं आ पा रहे, इसका मतलब क्या, क्लास 3 कैटेगरी बच्चों, क्या, क्लास 3 कैटेगरी, क्लास 3 कैटेगरी होती है, ठीक है। अब इसका इसमें पढ़ना है, क्लास 1 और क्लास 2 क्या होती है, नॉर्मल होती है बच्चों, क्या होती है, नॉर्मल होती है। और क्लास 3 जो होती है वो क्या होती है, इंडिकेट करती है किसको, टिपिकल इंट्यूबेशन की, ये होती है मैंडिबुलर प्रोट्रूजन टेस्ट, ठीक है। इमेज बेस्ड क्वेश्चन ये पूछ सकता है, ये इमेज एज इट इज क्वेश्चन कैसे देगा, ये इमेज उठा देगा काट के क्या कर देगा, ये इमेज दे देगा। अब बताओ भैया कौन सी कैटेगरी और कौन सा इंट्यूबेशन, कैसे देगा, कैसे देगा, क्लास पूछ लेगा और क्या दे देगा, और उसका नॉर्मल और
टिपिकल। क्वेश्चन बनाना सीखो, मैंने हमेशा से बोला है क्वेश्चन बनाना सीखो। अब इसमें तुम इमेज बना के इमेज बेस्ड क्वेश्चन कैसे आ जाएगा? आईबीक्यू पूछ सकता है, आईबीक्यू पूछ सकता है, थ्योरी से पूछ सकता है कि भैया नीचे वाले दांत ऊपर वाले दांतों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, लोअर इंसाइजर कैन नॉट, लोअर इंसाइजर कैन नॉट प्रोट्रूडेड, और एज टू एज, ये दांतों, या फिर ऐसे पूछ सकता है, ये तो क्लास 3 पूछ लिया। मैं बोल रहा हूँ कि लोअर इंसाइजर कैन प्रोट्रूडेड एंटीरियर टू आर द एंटीरियर टू द अपर इंसाइजर, मतलब वो पूछ सकता है कि लोअर इंसाइजर जो होते हैं वो अपर इंसाइजर से बाहर की तरफ आ जाते हैं, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है क्लास 1 कैटेगरी। या फिर इमेज देके पूछ सकता है कि ये कौन सी कैटेगरी है। दो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब ये भी पूछ सकता है, क्लास 2 को भी ऐसे ही पूछ सकता है और क्लास 3 को भी वो ऐसे ही पूछ सकता है। ये क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन हूबहू आपको देखने को मिलेंगे, ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं। मैं बोल रहा हूँ इतनी एग्जाम निकाली है, इतने एग्जाम दिए हैं, एक्सपीरियंस है, विश्वास करो ऐसे की ऐसे ही हुआ आपको देखने को मिलेंगे बच्चों। नहीं मिले तब मेरे को बोलना, मैं बोल रहा हूँ मिलेंगे तो आप ट्रस्ट करके पढ़ो, और नहीं मिले तब मुझे बोलना, ठीक है। चलो, उसके बाद मैंने बताया था एक प्रेयर साइन के बारे में मैंने डिस्कस किया था। फिर वही बात कि क्लास रिकॉर्ड नहीं हुई, तो प्रेयर साइन क्या होता है वही पूछ सकता है कि क्या क्या होता है, किस लिए यूज करते हैं प्रेयर साइन, पूछ सकता है कि किस लिए यूज करते, ये क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अभी मुझे ये याद नहीं है कि कौन सी टाइम में पूछा था। हाँ, ये इमेज बेस पूछा था, और ये ऐसे भी पूछा था प्रेयर साइन किसका है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन है, थ्योरी में भी पूछा हुआ है और इमेज में भी पूछा हुआ है ये क्वेश्चन बच्चों। ये सेम टू सेम इमेज दे के पूछ लेगा कौन सा साइन है, ये पूछा था कौन सा साइन है, और ये पूछा था कि ये देखो ये फोटो दे के पूछा था कौन सा साइन है, प्रेयर साइन। ये ऐसे पूछा था कि प्रेयर साइन किसके लिए यूज लिया जाता है। दो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ, पहले जो आ चुके हैं, वो जो पिछली एग्जामों में जो आ चुके हैं वो मैं बता रहा हूँ कि ऐसे पूछे थे और आगे ऐसे पूछेगा। ठीक है, तो ये इमेज आई थी कि कौन सा साइन है, और ये पूछा था कि प्रेयर साइन किसके लिए असेसमेंट के लिए यूज लेते हैं, तो आपको बताना है एयरवे असेसमेंट के लिए यूज लेते हैं। ठीक है, तो सर बता दो एयरवे असेसमेंट के लिए प्रेयर साइन का यूज करते हैं, और ये इसका फोटो होता है। अब इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि प्रेयर साइन में क्या होगा। जैसे मैं हाथ जोड़ता हूँ तो मेरे हाथ तो पूरे चिपक रहे हैं, लेकिन जो डिफिकल्ट इंटुबेशन वाला है ये तो मेरा नॉर्मल है भाई, नॉर्मल है। टिपिकल इंटुबेशन वाले के साथ क्या होगा, वो ऐसे जोड़ नहीं पाएगा, वो गैप रह जाएगा उसके बीच में, गैप रह जाएगा, इसका मतलब डिफिकल्ट इंटुबेशन है, समझो। अगर गैप रह गया, अब वो ऐसे भी पूछ सकता है, एक हाथ में चिपटा देगा, ऐसे पूछ लेगा कि ये बताओ ये कौन सा है, तो ये बताना नॉर्मल। वो ऐसे भी पूछ सकता है कि ये गैप है तो कौन सा है, डिफिकल्ट इंटुबेशन है, ये भी पूछ सकता है। अगला अगले स्टेप पे जाओ, ये तो उसने पूछ लिया कि कौन सा है प्रेयर साइन, अब उसने पूछ लिया कि ये बताओ, चिपक रहे हैं दोनों हाथ तो नॉर्मल इंटुबेशन है, अब ये बताओ ये कौन सा है, ये आपको बताना डिफिकल्ट इंटुबेशन है। तो आगे का देखो ना, मैंने दोनों आपको चीजें बता दी। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं, पढ़ना लिखना लाइन टू लाइन लिख लेना। इनएबिलिटी टू प्लेस बोथ पाम, देखो वही लाइन बताएगा, इनएबिलिटी टू प्लेस, दोनों हाथों को नहीं प्लेस कर सकता, बोथ पामों को नहीं चिपका सकता, फ्लैट फ्लैट नहीं कर सकता, टुगेदर एक साथ दोनों हाथों को फ्लैट नहीं कर सकता, सजेस्ट सजेस्ट डिफिकल्ट इंटुबेशन, मतलब दोनों हाथों को नहीं चिपका सकता, दोनों हाथों को फ्लैट नहीं कर सकता, सरफेस टू सरफेस नहीं कर सकता, इसका मतलब डिफिकल्ट इंटुबेशन है, ये बोल रहा है। और कैन बी डू, अगर ये कर रहा है फ्लैट कर रहा है, देख लो कैन बी डू फ्लैट, कैन बी डू, कैन डू फ्लैट वो सरफेस, दोनों हाथों को फ्लैट कर सकता है, इसका मतलब ये लाइन भी लिख लो, इसका मतलब नॉर्मल है। ठीक है, अब ये होता क्यों है सर, ये दोनों हाथों को चिपका क्यों नहीं पाता सर, ये बताओ सर। तो ये क्यों नहीं चिपका पाता, इसका मैंने रेशनल लिखा हुआ है इसमें, इट इज प्रोबेबली ए रिफ्लेक्शन ऑफ जनरलाइज जॉइंट। ये क्या है, जो जनरलाइज जॉइंट है उनकी वजह से जो जॉइंट होते हैं, जैसे ये उंगलियों में मैं
ये जॉइंट है ना, फेलेंजियल, मेटा एंट्रा, मेटा कार्पल, ये सब जॉइंट है, मैं पढ़ाऊंगा इनको। तो जॉइंटों में कोई रिफ्लेक्शन आ जाता है और कार्टिलेज में इमोबिलिटी आ जाती है, उसकी वजह से ये दिक्कत देखने को मिलती है। और कहाँ आती है, एटलेंटो एक्जियल एंड सर्वाइकल एक्सटेंशन, ये आपको देखने को मिलेगा। ये लाइन लिख लो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, पर पूछ लेगा कि किस लिए देखने को मिलती है। अगर मान लो पूछ लिया तो अपन याद कर सकते हैं, रट सकते हैं, ज़्यादा पूछेगा नहीं। और एटलेंटो एक्जियल, तो ये सर ये क्या बला आ गई एटलेंटो, मैं पढ़ाऊंगा इसको मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम में, अगर मैं पढ़ाया तो जहाँ तक मैं ही पढ़ाऊंगा। तो इसका मतलब क्या होता है, जो मैंने आपको बताई थी C7, मतलब C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 वर्टिब्रा आपको मैंने बताई थी, जब मैंने बताया था चौथरस मैनुअर में आपको पढ़ा रहा था, उसमें बताया था कि C4 जो होती है, C4 से क्या क्या जाती है, फ्रेनिक नर्व की सप्लाई जाती है, जो डायफ्राम को सप्लाई देती है, मैंने बताया था C4 से जाती है। तो C1 और C2 होता है, यहाँ से C1 और C2, उसको C1 को बोलते हैं एटलस बोन और C2 को बोलते हैं एक्जियल बोन। हो सकता है मैं उल्टा बोल रहा हूँ, देख लेना, मैं उसमें पढ़ाऊंगा, उसमें जब मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा। वैसे मैं सही बता रहा हूँ। जो सर्वाइकल वन होती है वो होती है एटलस, और जो सर्वाइकल टू होती है वो क्या होती है, एक्जियल होती है। तो इन दोनों के जॉइंट को क्या बोलते हैं, एटलेंटो एक्जियल जॉइंट बोलते हैं। एटलेंटो एक्जियल जॉइंट क्या करता है, ये नेक मूवमेंट में हेल्प करता है। जो मैं हाँ ना कर पा रहा हूँ, हाँ ना, ये क्या है, एटलेंटो एक्जियल जॉइंट की वजह से हो रहा है बच्चों, ठीक है। और जो उभरा हुआ होता है गर्दन के यहाँ देखना, ये होता है C7, ठीक है। बताऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा इसको। एटलेंटो एक्जियल एंड सर्वाइकल एक्सटेंशन, ठीक है, सर्वाइकल एक्सटेंशन, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये लाइन भी याद रख सकते हो कि मोस्ट कॉमन इन डायबिटिक, ये जो दिक्कत देखने को मिलती है, डिफिकल्ट इंटुबेशन, ये प्रेयर साइन, जो प्रेयर साइन है डायबिटिक, जो प्रेयर साइन जो पॉजिटिव आ रहा है डिफिकल्ट इंटुबेशन के लिए, वो डायबिटिक वाले पेशेंटों में देखने को मिलती है। ये याद कर सकते हैं अपन, ठीक है। इसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया, इमेज बेस्ड क्वेश्चन पीवाई को पूछा था, ठीक है। और थ्योरी से क्या पूछा था, थ्योरी से पूछा था एयरवे असेसमेंट, मतलब प्रेयर साइन किसके लिए यूज करते हैं, एयरवे असेसमेंट के लिए यूज करते हैं। पहले पिछली एग्जामों में पूछा जा सकता है, ये फोटो देके पूछा जा सकता है कि ये कौन सा साइन है, ठीक है। चलो, अब मैंने यहाँ पे कुछ चीजें और बताई थी कि प्रोडक्शन ऑफ डिफिकल्ट इंट्यूबेशन और किस किस चीज से कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ कुछ पॉइंट लिख रखे हैं, तो वो आपको मेंशन कर लेने हैं, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट पूछ ले कि किस किस चीज़ से अपन इसको असेसमेंट किया जा सकता है एयरवे का, डिफिकल्ट इंट्यूबेशन के लिए कौन कौन सी अपन यंत्र यंत्र स्केल काम में लेते हैं, स्केल बोलते हैं पागल, है ना। प्रिडिक्शन ऑफ डिफिकल्ट इंट्यूबेशन कौन कौन सी चीज़ों से अपन कर सकते हैं। तो पहला मैंने बताया था एटलेंटो ऑक्सीपिटल मूवमेंट, देखो गर्दन का जो एटलस है वो ऑक्सीपिटल, ये जो बोन है यही तो है, ठीक है। ऑक्सीपिटल ये बोन है, ये घूमड़ा सा पीछे दिखा रहता है तुम्हारे, मोटा सा है, ये क्या है, ये है ऑक्सीपिटल बोन, ठीक है। चलो, और मैंने बताया एटलेंटो ऑक्सीपिटल मूवमेंट या फिर एटलेंटो एक्जियल मूवमेंट या जॉइंट, ठीक है। इससे अपन पता कर सकते हैं, गर्दन ही नहीं हिला पाएगा, गर्दन ही नहीं हिला पाएगा, इसका मतलब गर्दन नहीं हिला पा रहा, तो मतलब वो है क्या, नेक मोबिलिटी में दिक्कत है, नेक मोबिलिटी में दिक्कत है, तो वही बात डिफिकल्ट इंट्यूबेशन है, 12 डिग्री से कम होगा। अब सोचो, अब कॉमन सेंस लगाओ, मैं बोल रहा हूँ नेक मोबिलिटी, नेक मोबिलिटी ग्रेड 4, ग्रेड 4 में क्या होता है, एंगल 12 डिग्री से ज्यादा नहीं बनता है, गर्दन हिला नहीं पाएगा पेशेंट। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे बोल रहा हूँ कि लिमिटिंग हो जाता है क्या, एटलेंटो एक्जियल मूवमेंट, एटलेंटो एक्जियल मूवमेंट यही तो है। अब यही सर्वाइकल जो एक्सटेंशन है, यही लिमिटेशन हो गया, देखो समझो, यहाँ पे मैंने बोला है कि लिमिटिंग हो जाता है क्या, लिमिटिंग हो जाता है क्या, मैंने बोला लिमिटिंग हो जाता है क्या, एटलेंटो एक्जियल एंड सर्वाइकल एक्सटेंशन, यही तो मैंने बोला है, लिमिटिंग मतलब कम हो जाता है, समझो आप बात को। तो लिमिटिंग एटलेंटो एक्जियल मूवमेंट और सर्वाइकल एक्सटेंशन, अब पेशेंट सर्वाइकल एक्सटेंशन नहीं करेगा, तो सर्वाइकल एक्सटेंशन नहीं करेगा तो सर्वाइकल जो नेक मोबिलिटी का एंगल है वो 12 डिग्री से कम बनेगा, वो 12 डिग्री से कम बना तो ग्रेड 4 हो गई, ग्रेड 4 हो गई तो क्या हो गया, डिफिकल्ट इंट्यूबेशन हो गया। यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। चलो,
तो ये क्या हो जाएगा, एटलेंटो एक्सियल मूवमेंट कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, सर्वाइकल मूवमेंट जो कम हो जाएगा, सर्वाइकल एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, और सर्वाइकल, देख लो, सर्वाइकल एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, यहीं लिख लेना पहले नंबर में, नीचे लिख लेना लाइन को, है ना। चलो, दूसरा प्रेयर साइन, मैंने बताया प्रेयर साइन से अपन पता कर सकते हैं टिपिकल इंट्यूबेशन है कि नहीं। चलो, तीसरा पाम प्रिंट टेस्ट, ये करते हैं, इसका इमेज देख लेना, इसका इमेज भी मैं नहीं लाया, वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं, नाम पूछ लेता है कि पाम प्रिंट टेस्ट किसके लिए यूज करते हैं, तो आपको पता करना है कि फॉर द असेसमेंट ऑफ टिपिकल इंट्यूबेशन, टिपिकल इंट्यूबेशन के लिए अपन को पाम प्रिंट टेस्ट का अपन यूज करते हैं। जैसे प्रेयर साइन पूछा था उसने, प्रेयर साइन पूछा था कि प्रेयर साइन किसके लिए यूज करते हैं, एयरवे असेसमेंट के लिए यूज करते हैं, टिपिकल इंट्यूबेशन के लिए अपन असेस करने के लिए यूज करते हैं। ऐसे ही वो पूछ सकता है, हो सकता है वो ये पूछ ले पाम प्रिंट टेस्ट किसके लिए यूज करते हैं, तो एयरवे असेसमेंट के लिए यूज करते हैं, या फिर बोल सकता है कि टिपिकल इंट्यूबेशन के असेसमेंट के लिए यूज करते हैं, ये पूछ सकता है। चलो, इंटर इंसाइजर गैप मैंने बताया था, 3-3-2 रूल मैंने बता दिया था, ठीक है, ये 3 होता है। मलम पट्टी स्कोर मैंने बता दिया था, ठीक है, लेमन असेसमेंट मैंने बता दिया था। सब्बा टेस्ट को अपन पढ़ लेते। सब्बा टेस्ट, एक डॉक्टर सब्बा हुआ करते थे, जॉर्ज सब्बा, किसने दिया, किसने दिया बालक को, किसने दिया बालक को, और बालकों की माँ किसने दिया, और बालकों की बहन, ठीक है, डॉक्टर गिबन भाई, गिबन भाई डॉक्टर जॉर्ज, इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बता रहा हूँ बस आपको याद रखने के लिए, जॉर्ज सब्बा ने दिया था, ठीक है। तो सब्बा टेस्ट क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंगल बेस्ट प्रिडिक्टर फॉर डिफिकल्ट इंट्यूबेशन कौन सा है, सब्बा टेस्ट, सब्बा टेस्ट, समझ में आया। सब्बा टेस्ट को आगे लिख लेते हैं, लिखेंगे, हेडिंग लगा के लिखेंगे, सब्बा टेस्ट, लास्ट है, सब्बा टेस्ट लिखेंगे, फॉर एयरवे असेसमेंट, पहले लिखेंगे, लिखेंगे गिवन भाई डॉक्टर का नाम लिख लेते हैं, गिवन भाई डॉक्टर जॉर्ज सब्बा, ठीक है, किसने दिया, जॉर्ज सब्बा ने दिया, क्या है, यूज फॉर एयरवे असेसमेंट, एयरवे असेसमेंट के लिए यूज करते हैं, और और किसके लिए, और कुछ और, असेसमेंट ऑफ टिपिकल इंट्यूबेशन, असेसमेंट ऑफ डिफिकल्ट इंट्यूबेशन, भाई साहब इमेज लेके आया हूँ, इमेज लेके आया हूँ, टेंशन मत लो, डिफिकल्ट इंट्यूबेशन, मैंने जब बोल दिया कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, ना तुम्हें ना कंटेंट, नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है। यूज फॉर डिफिकल्ट इंट्यूबेशन या फिर एयरवे असेसमेंट के लिए अपन इसको यूज करते हैं। चलो सर, ये तो मान लिया हमने, और क्या बोला था, डिफाइन बाई, डिफाइन बाई इसको कैसे करें यार, करने की कोशिश करता हूँ, सर लेके जाऊंगा।
छोड़ो, कोई बात नहीं, बात नहीं। देखो इसमें लिखेंगे सिंगल बेस्ट प्रिडिक्टर फॉर, सिंगल बेस्ट प्रेडिक्टर फॉर किसके लिए, फॉर डिफिकल्ट इंटुवेशन। समझ में आया? ये लाइन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। डिफिकल्ट इंटुवेशन के लिए सिंगल बेस्ट प्रिडिक्टर कौन सा है? सब्बा टेस्ट, डिफिकल्ट इंटुवेशन। ठीक है, चलो फिर उसके बाद अपन बात करते हैं सर ये क्या होता है, कैसे करते हैं इसको। चलो, तो इसमें लिखा है मैंने डिफाइन बाई स्टर्नोमेंटल डिस्टेंस। अब स्टर्नो मतलब स्टर्नम, जो छाती की हड्डी है, जो छाती की हड्डी है, यहाँ से लेके, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, यहाँ से लेके। और मेंटल, मेंटल मतलब चिन्ह, ठीक है, ओबीजी में पढ़ेंगे आप, कितने मेंटल पढ़ेंगे उसमें, ओसीपीटो मेंटल, डायमीटर, डायमीटर, ये बहुत पढ़ेंगे। तो मेंटम मतलब होता है चिन्ह। तो स्टर्नोमेंटल डिस्टेंस को अपन इससे मेजर करते हैं, ठीक है। सब्बा टेस्ट में क्या करते हैं, डिफाइंड बाय द स्टर्नोमेंटल डिस्टेंस फ्रॉम, ये लिखा मैन्यूब्रियम, मैन्यूब्रियम, जो मैन्यूब्रियम होता है, जो स्टर्नम का अपर पार्ट को क्या बोलते हैं, मैन्यूब्रियम बोलते हैं। और तुम्हें पढ़ेंगे इसको, मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे तब इसको पढ़ेंगे। तो मैन्यूब्रियम से लेके टिप ऑफ द मेंटम, टिप ऑफ द मेंटम, ठीक है, टिप ऑफ द मेंटम विद नेक फुली एक्सटेंड। इसमें क्या होना चाहिए, नेक, गर्दन पूरी होनी चाहिए और माउथ बंद होना चाहिए। अब देखो मैं करके बता रहा हूँ सब्बा टेस्ट कैसे मेजर करना है। मुंह बंद, गर्दन एक्सटेंड, नेक एक्सटेंड। और जो मेनोबरियम है, मेनोबरियम क्या होता है, स्टर्नल का अपर पोर्शन ना, प्रॉक्सिमल पोर्शन, अपर पोर्शन ऑफ द स्टर्नम, ठीक है, टू द टिप ऑफ द चिन, टिप ऑफ द चिन, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। जब कब, जब माउथ बंद हो और नेक एक्सटेंड हो, माउथ बंद हो और नेक एक्सटेंड हो, तो इसको मेजर किया जाता है। तो लिख लेंगे ये वाली लाइन, देखेंगे बच्चों, देखेंगे। डिफाइन बाई, डिफाइन बाई स्टर्नो, डिफाइन बाई द स्टर्नोमेंटल, स्टर्नोमेंटल डिस्टेंस, स्टर्नोमेंटल डिस्टेंस, स्टर्नोमेंटल डिस्टेंस फ्रॉम, फ्रॉम द, फ्रॉम द मेन्यूबरियम, फ्रॉम द मेन्यूबरियम, मेन्यूबरियम टू टिप ऑफ द मेंटम, द मेंटम, टिप ऑफ द मेंटम, कब, कब, विद नेक एक्सटेंशन, नेक एक्सटेंशन, नेक फुली एक्सटेंशन। देखो नेक फुली एक्सटेंशन, पूरी एक्सटेंड होनी चाहिए, क्या, गर्दन पूरी एक्सटेंड होनी चाहिए बच्चों, नेक फुली एक्सटेंशन एंड माउथ क्लोज, मुंह बंद होके, तो माउथ क्लोज करके इसको मेजरमेंट करना है। ये टैग लाइन है ठीक है। ये हो गया आपका सब्बा टेस्ट, सब्बा टेस्ट के बारे में, ठीक है। किसने दिया, जॉर्ज सब्बा ने दिया था साहब, ठीक है, जॉर्ज सब्बा ने दिया था। कब, क्यों दिया था, यूज फॉर एयरवे असेसमेंट के लिए दिया था, या फिर यूज फॉर असेसमेंट ऑफ द डिफिकल्ट इंट्यूबेशन, इसके लिए सब्बा टेस्ट का अपन इस्तेमाल करते हैं। सिंगल बेस्ट प्रिडिक्टर कौन सा है डिफिकल्ट इंट्यूबेशन चेक करने के लिए, सब्बा टेस्ट, ठीक है। कैसे डिफाइन करते हैं कि भैया कि स्टर्नोमेंटल डिस्टेंस है,
कैसे होती है, मैनुब्रियम से लेके टिप ऑफ द मेंटम है, ठीक है, नेक फुली एक्सटेंड करके और माउथ बंद करके इसको मेजर कर लेते हैं। इमेज दिखा दो, तो इमेज देख लो। इमेज देखो भाई साहब। देखो थायोमेंटल से भी इसको देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसा यहाँ से देखना है, यहाँ से भी देख सकते हैं, बट मैं इसको ज़्यादा प्रेफर करता हूँ इंटरनोमेंटल डिस्टेंस। तो यहाँ से लेके, ठीक है, कपड़े उतरवाओगे, चलो देखो, यहाँ से जो स्टर्नम वाला पार्ट है, स्टर्नम आप फील कर सकते हो, यहाँ पे जो छाती की हड्डी है, छाती मजबूत है हमारे यहाँ, तो यहाँ की जो हड्डी है, यहाँ से देखो ये एंड पॉइंट है, ये देखना स्टर्नम का एंड पॉइंट आपको हड्डी का एक आ, नजर आ रही होगी, यहाँ से लेके और मेंटम इन तक आपको एक लेंथ देखनी है, के अकॉर्डिंग इसको सब टेस्ट को देख सकते हैं। अब कितनी लेंथ होती है, क्या होती है, वो ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा, बस इतना याद रखना, ये इमेज दे के पूछ सकता है, इमेज दे के ये पूछ सकता है, बस ज़्यादा से ज़्यादा इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। चलो, ये ज़्यादा से ज़्यादा पूछ सकता है, और क्या पूछ सकता है, और थ्योरी से इधर से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, क्या पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ठीक है, और ये पूछ, ठीक है, ये कम पूछेगा, ये याद मत रखना, बस ये पूछ सकता, ये पूछ सकता। ये हो गए आपका एयरवे असेसमेंट पार्ट 2। आज हमने पूरी क्लास को ख़त्म कर लिया है, पूरा एयरवे असेसमेंट अपन को कैसे करना है, टोटल जितने क्वेश्चन थे मैंने कंप्लीट करा दिए। एक क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, एक क्वेश्चन अगर बाहर से आ जाए तो बता देना। बस आपको क्लास अच्छे से देखनी है, अच्छे से नोट्स बनाने हैं और बार बार रिवीजन करना है, क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, मैं ये दावा कर सकता हूँ, मैं ये 100% श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। अगर एयरवे असेसमेंट से आया तो यहीं से आएगा, ठीक है, मेरे हर क्लास में मैं यही बोल के जाता हूँ, क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, ठीक है। चलो, बाकी पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, मैं हर क्लास में बोलता हूँ बेटा पढ़ लो थोड़ा सा, 1-1.5 लाख रुपए सैलरी मिलेगी आराम से, लाइफ लग्जरियस लाइफ हो जाएगी आपके। जिस होटल में जाओगे आप मेन्यू की रेट नहीं देखोगे, आप खाना देखोगे कि यार ये खिला दो, रेट देखनी नहीं पड़ेगी बच्चों, उस लेवल पे पहुंचना है कि यार उस नौकरी वही होनी चाहिए, पैसा वही होना चाहिए कि हमें होटल की मेनू में रेट देखनी नहीं पड़े, आप खाओ, ठीक है, उस लेवल तक की अपन को पढ़ाई करनी है, वहाँ अपन को पहुँचना है, लग्जरियस लाइफ जीनी है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी पीएनसी टीम पूरी आपके साथ है, आपको उस मंजिल तक पहुँचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, आप जुड़े रहें पीएनसी के साथ, पीएनसी ऐप को डाउनलोड कीजिए, पीएनसी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए, उनको सजेस्ट कीजिए कि पीएनसी के साथ जुड़ें। और फ्री जो हमने चला रखा है अपना कंटेंट, ये भी ऐप मैंने फ्री चला रखा है, ये नॉर्सेट 10 की कंप्लीट थ्योरी, नॉर्सेट 10 नहीं सभी एग्जामों के लिए है कंप्लीट थ्योरी, आप पढ़ें इसको, कंप्लीट थ्योरी अपना नोट्स बना के अच्छे से प्रिपेयर करें थ्योरी को। और मिलते हैं आपको अगली नई क्लास में बहुत जल्दी, ओटी और आईसी को मैं कंप्लीट करके फंडामेंटल की तरफ स्विच करूंगा, तो आप बने रहें, जुड़े रहें, थैंक यू सो मच।